वेलकम टू माय चैनल क्लिक फॉर कॉमर्स। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए फॉर एग्जाम पर्पस एंड ऑल्सो फॉर इन लाइफ। मीन्स ये बेस है, यही आपका बेस है कि अकाउंट्स होता क्या है। मेरी सारी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या होता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स होता क्या है, ठीक है, क्यों बनाते हैं, कैसे बनाते हैं। लेकिन कैसे, ये जो कैसे वाला है, कैसे बनाते हैं वो मैंने नहीं बताया। क्यों? उसके लिए जो कैसे है उसके लिए बेस है डेबिट और क्रेडिट, आपको समझ आना। चलिए हम शुरू करते हैं कि इस चैप्टर में रूल्स क्या कहती हैं कि डेबिट क्रेडिट होते। पहले तो ये बताऊंगा कि डेबिट क्रेडिट होता क्या, फिर उसके बाद उसके रूल्स क्या हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले डेबिट और क्रेडिट मतलब क्या है, इसका है क्या, इसका मतलब। तो सबसे पहले अगर इसे समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कोई भी है, मिस्टर ए है, मिस्टर ए के पास कैश पड़ा है पॉकेट में 1000 रुपीज़, ठीक। और उस दिन उन्होंने खर्चा कर दिया, एक्सपेंस कर दिया, कितना, 600 रुपीज़। तो उनके पास बैलेंस कितना बचेगा, ये आप माइनस कर दोगे और बैलेंस बच जाएगा आपके पास 400 रुपीज़। अगर इसी चीज़ को, ये जो एग्जाम्पल है, ये जो आपने ऐसे किया है, इसी चीज़ को अगर मैं टेबल में कन्वर्ट करूं तो टेबल फॉर्म में हम क्यों कन्वर्ट करते हैं, क्यों? क्योंकि वो ईजी होता है। और जो अगर ज़्यादा ट्रांजैक्शन होती है, ह्यूज ट्रांजैक्शन होती है ना, तो उसको आसानी से हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं और इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं ट्रांजैक्शंस को। यहाँ पे हौच पौच हो जाता है। अगर ऐसे बहुत सारे एक्सपेंस होंगे ना तो हौच पौच हो जाएगा, तो गलतियां हो सकती है, ना गलतियां होंगी। तो इसलिए हम टेबुलर फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे। तो टेबल कैसे बनेगा, टी देखी होगी आपने, टी, ये क्या होता है, टी। तो इस, अगर मैं टेबल को ऐसे बनाऊं तो ये होता है। तो ये जो चीज बनी है ना, ये जो टेबल बनी है आपकी, तो इसको हम बोलते हैं अकाउंट। ये जो अकाउंट बना है ये, लेकिन बना किस फॉर्म में, टी फॉर्म में, तो इसको बोलते हैं टी अकाउंट, टी फॉर्म अकाउंट, ठीक है। तो टी फॉर्म अकाउंट में अगर मैं ये वाला जो एग्जांपल मैंने आपको बताया इसको लिखूं तो हाँ, ये कैसे होगा। तो मेरे पास पॉकेट में है कितना, 1000 रुपये, ठीक है। और खर्चे को मैं सामने की तरफ लिखता हूँ, क्यों? क्योंकि वो कम होना है। खर्चे को मैंने यहाँ लिख दिया, कितना, सॉरी, 600 रुपये। तो अब अगर दोनों साइड को बराबर करना है मेरे को, दोनों साइड को बराबर रखते हैं हमेशा, हमेशा मैंने बराबर कर दिए दोनों साइड को। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे क्या आएगा ताकि ये बराबर हो जाए, 1000 तो यहाँ आ गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा कि बराबर हो जाए, 400। तो ये बैलेंस, समझ गए कि अकाउंट फॉर्म में कैसे कैसे दिखाया मैंने। तो इस अकाउंट फॉर्म में मैंने इस एग्जाम्पल को कन्वर्ट किया। तो यहाँ क्या हुआ, ये जो है, ये किसका अकाउंट बनाया मैंने, कैश का अकाउंट बनाया, कैश का अकाउंट। अकाउंट का डेफिनेशन मैंने आपको पहले ही बता रखा है, एक और बताता हूँ कि अकाउंट का मतलब होता है एक पर्टिकुलर चीज की या बंदे की डिटेल्स। तो ये अकाउंट जो है कैश का है, ठीक है। जो आपके पास कैश है, सॉरी, आपके पास या फिर मिस्टर ए के पास जो कैश है उसकी डिटेल्स है। अब वो तो मैंने बना दी, तो इसे कहेंगे कैश अकाउंट। और कैश अकाउंट में जो बैलेंस बचा 400 बचा, कैसे, 1000 माइनस 600, 400। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपके पास, आपके पॉकेट में पैसे आए या मिस्टर ए के पॉकेट में पैसे आए, तो यहाँ पे प्लस हुआ। और यहाँ पे खर्च, एक्सपेंस हुआ तो पैसा चला गया, तो यहाँ क्या हो गया, माइनस हो गया। तो अब डेबिट क्रेडिट का मतलब क्या है, ये जो प्लस और जो माइनस हुआ है ना, इसको कोई नाम तो देना होगा। तो टेक्निकल टर्म्स में इसको बोल दिया डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। तो जो अकाउंट के लेफ्ट साइड में होगा इस तरफ, तो उसे बोलेंगे डेबिट। और अकाउंट के जो राइट साइड में होगा उसको बोलेंगे क्रेडिट। तो किस आइटम को कब डेबिट करना है, कब क्रेडिट करना है, ये हमें कौन बताता है, ये बताता है हमें रूल्स, ठीक है। और हर एक चीज का नेचर देखना होगा आपको, वो मैं आगे बताऊंगा कि नेचर कैसे देखते हैं। मैंने तो जैसे कैश है तो कैश का नेचर क्या है, तो उसके हिसाब से भी ये डेबिट क्रेडिट वेरी करेगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको समझाया
कि डेबिट क्रेडिट का मतलब क्या है। डेबिट का मतलब आप इस तरफ को डेबिट मान सकते हो, इस तरफ को क्रेडिट, और डेबिट क्रेडिट हर एक अकाउंट के हिसाब से चेंज होता रहता है। तो अब मैंने डेबिट क्रेडिट समझाया, अब चलते हैं रूल्स की तरफ कि रूल्स क्या कहते हैं, जो मेन टॉपिक है कि रूल्स होते क्या हैं। तो ये डेबिट और क्रेडिट, डेबिट कब करना है और क्रेडिट कब करना है, तो मैंने आपको बताया था ये जो नेचर ऑफ अकाउंट है इस पर डिपेंड करेगा कि आइटम क्या है, किस किस चीज़ का आप अकाउंट बना रहे हो। तो अकाउंट, सबसे पहले आपको अकाउंट आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, तब जाके डेबिट और क्रेडिट होगा। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए दो हमारे पास मेथड है या अप्रोच कह सकते हो। एक है हमारे पास ट्रेडिशनल और एक है हमारे पास मॉडर्न। एक है आपके पास ट्रेडिशनल और एक है आपके पास मॉडर्न अप्रोच या मॉडर्न मेथड। तो ट्रेडिशनल अगर आपने पढ़ लिया तो मॉडर्न इजी हो जाएगा आपको पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले आपको ट्रेडिशनल समझाऊंगा कि ट्रेडिशनल मेथड से अकाउंट को कैसे आइडेंटिफाई करें, और अकाउंट आइडेंटिफाई करने के बाद हम डेबिट करें या क्रेडिट करें, कब डेबिट करना है कब क्रेडिट करना है। तो ये आपको तब पता चलेगा जब ट्रेडिशनल मेथड से अकाउंट को आइडेंटिफाई करोगे। तो चलो चलते हैं कि कैसे आइडेंटिफाई करना है, मैं आपको बताता हूं। ट्रेडिशनल अप्रोच, अब ट्रेडिशनल मेथड क्या कहता है, अप्रोच क्या कहता है कि कितने तरीके के अकाउंट होते हैं आपके पास। तो ट्रेडिशनल कहता है आपके पास मेजर दो हेड्स हो जाएंगे, एक पर्सनल और एक इम्पर्सनल। अब इसके अंदर हमारे पास और बाइफर्केशन है। पर्सनल में 3 और इम्पर्सनल में 2। इम्पर्सनल में पहले इम्पर्सनल में आते हैं। इम्पर्सनल में क्या एक दो हैं आपके पास, एक है रियल और एक है नॉमिनल, ठीक है। और यहाँ पे क्या क्या है आपके पास, यहाँ पे है आपका एक है कि नेचुरल पर्सन, ठीक है। एक है आर्टिफिशियल पर्सन और एक और है आपके पास रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। और हम क्या ढूंढ रहे हैं, अकाउंट का शॉर्ट फॉर्म होता है AC, ठीक है। तो पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में 3 चीजें, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। और इम्पर्सनल में रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। तो सबसे पहले कि मैं बताता हूँ इम्पर्सनल में रियल का मतलब क्या होता है। रियल मतलब और नॉमिनल, ये 3 है, तो टोटल 5, एक तरीके से आप देखो तो 5 चीजें हैं आपके पास। अब पर्सन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले यहाँ बताता हूँ। पर्सन का मतलब एज अ पर्सन कि आप हो, तो आप क्या हो, पर्सन। इम्पर्सनल का मतलब नॉन लिविंग थिंग्स कह सकते हो। तो पर्सनल मतलब पर्सनली कोई बंदा, ठीक है। और इम्पर्सनल का मतलब जो नहीं है, नॉट अ पर्सन इज नोन एज इम्पर्सनल, ऐसे कह सकते हो आप। तो अब इसमें इम्पर्सनल में रियल का मतलब क्या हुआ, रियल का मतलब जो आप देख सकते हो, छू सकते हो, हाँ। जैसे एसेट्स हो गए आपके, मैंने एसेट्स की डेफिनेशन में समझाई थी। जैसे कैश एक हो गया रियल अकाउंट, कैश जो होता है वो क्या होता है, रियल अकाउंट। और मशीन क्या होता है, मशीन भी एक तरीके का क्या हो गया, रियल अकाउंट, ठीक। मशीन हो गया रियल अकाउंट, कैश हो गया आपका रियल अकाउंट। तो जो आपको दिख रहा है रियल है, लेकिन वो पर्सन नहीं है। अब पर्सन में कौन आता है, पर्सन में 3 बाइफर्केशन और है आपके पास। एक है नेचुरल पर्सन, नेचुरल मतलब कोई बंदा, व्यक्ति खुद, जैसे मिस्टर अमित। तो मिस्टर अमित का अकाउंट बनाओगे तो किस कैटेगरी में आएगा, नेचुरल पर्सन की कैटेगरी में आएगा, मतलब पर्सनल अकाउंट। तो मिस्टर अमित का पर्सनल अकाउंट बना रहे हो आप। या फिर कोई और बंदा हो गया, कोई आपका क्रेडिटर है, डेटर हो गया, या फिर कोई क्रेडिटर हो गया। ये मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में समझा रखी है, डेटर क्या होता है, बेसिस टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग में समझा रखा है। डेटर का मतलब, क्रेडिटर का मतलब कि किसी से पैसे लेने डेटर है, किसी को पैसे देने क्रेडिटर है। तो ऐसी आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब जो एज ए इंसान नहीं है, वो उससे आप डायरेक्ट बात नहीं कर सकते, लेकिन उसके मैनेजमेंट में बहुत बंदे हैं। जैसे कोई बिजनेस होता है ना, तो बिजनेस को हम आर्टिफिशियल पर्सन बोलते हैं। बिजनेस किसी भी मान लो कोई शॉप से या फिर किसी और दूसरे बिजनेस
क्या कहते हैं कंपनी हो गई, दूसरे कंपनी से आपको पैसे लेने हैं, आपको उस कंपनी को पैसे देने हैं, तो कंपनी को तो पैसे दोगे आप, लेकिन कंपनी में तो बहुत सारे बंदे हैं ना, एज अ पर्सन तो है नहीं कोई कंपनी, तो उसको क्या बोलेंगे आर्टिफिशियल पर्सन, हमने खुद बनाया है इसको एज अ पर्सन, तो आर्टिफिशियल पर्सन होता है कंपनी। तो आता है किस कैटेगरी में, पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आता है, तो हम क्या बनाएंगे कंपनी का अकाउंट, उस किस कैटेगरी में आएगा, पर्सनल अकाउंट में। और रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट का मतलब होता है, इसका सीधा एग्जांपल बता दो, रेंट। रेंट आप किसको दोगे, ओनर को दोगे, रेंट आप ओनर को दोगे, कोई बंदा व्यक्ति ओनर को दोगे, ओनर तो एक पर्सन है, लेकिन रेंट क्या है, रेंट एक पर्सन नहीं है, तो ये जो पर्सन को आपने दिया है, लेकिन दिया क्या है, रेंट दिया आपने, तो वो किस में आ जाएगा, रिप्रेजेंटेटिव। ये जो रेंट है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक पर्सन को, तो ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। अब आते हैं नॉमिनल में। नॉमिनल में ना ना ये पर्सनल है ना रियल है, नॉमिनल मतलब सिर्फ सिर्फ आपके बुक्स में है। तो बुक्स में क्या होती हैं, प्रॉफिट्स, लॉस, गेन या एक्सपेंस, जो आपका रिजल्ट ओरिएंटेड है वो नॉमिनल अकाउंट में आ जाता है, ये भी इम्पर्सनल कैटेगरी में आता है। तो मैंने आपको ट्रेडिशनल अप्रोच बताया, इसमें पर्सनल क्या होता है, इम्पर्सनल क्या होता है। पर्सनल में नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, इम्पर्सनल में रियल एंड नॉमिनल। तो ये जो ट्रेडिशनल अप्रोच है, इसी के बेस में हमने अकाउंट आइडेंटिफाई करके फिर आपको डेबिट क्रेडिट आइडेंटिफाई करना है। तो इसका अगर जैसे मान लो ये जो रियल है, तो रियल में कैश में क्या कब डेबिट करूं और कब क्रेडिट करूं, नॉमिनल में कब डेबिट करूं कब क्रेडिट करूं, तो डेबिट कब क्रेडिट कब, डेबिट का शॉर्ट फॉर्म होता है डी आर, क्रेडिट का शॉर्ट फॉर्म होता है सी आर, ठीक है। तो डेबिट कब और क्रेडिट कब करूं, तो इसके लिए आते हैं मेरे पास रूल्स, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो के लिए इतना ही बहुत है, मैंने आपको समझाया कि डेबिट का मतलब क्या होता है, डेबिट का मतलब क्या होता है, क्रेडिट का मतलब क्या होता है। फिर उसके बाद मैंने आपको अकाउंट समझाया, अकाउंट कैसे बनाते हैं, जो मैंने बताया था आपको टी अकाउंट जो बनाते हैं, तो टी अकाउंट बनाते हैं। इस अकाउंट को आइडेंटिफाई करने के लिए दो तरीके हो गए आपके पास, ट्रेडिशनल मॉडल, उसमें सबसे पहले ट्रेडिशन में आते हैं। तो ट्रेडिशन मैंने आपको समझाया पर्सनल एक होता है, इम्पर्सनल एक होता है। फिर उसमें भी बाइफर्केशन बताया मैंने आपको, रियल, नॉमिनल, और इसमें नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। इस चीज को एक बार अपने बुक से गो थ्रू कर लीजिएगा, चैप्टर नंबर 6 है आपके बुक में, टी एस ग्रेवाल की बुक में, ठीक है। बस यहीं तक पढ़िएगा, इसके बाद वाली मैं तुरंत नेक्स्ट वीडियो में बना रहा हूं, और इसके बाद तो तुरंत ही आप मेरे नेक्स्ट वीडियो को देखना, जिसमें मैंने आपको रूल समझा रखे हैं, जिससे आपको क्या होगी, आसानी होगी समझने में। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और जितना शेयर कर सकते हो करना। और कोई डाउट्स वगैरह हैं और वीडियो कैसी लगी वो कमेंट सेक्शन में जरूर लीव करना। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में आपको रूल समझाऊंगा। थैंक यू फ्रेंड्स।